नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बिहार से संबंधित कुछ बातों को लेकर के हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हम जैन धर्म तक पहुँच चुके थे और जैन धर्म का बिहार में क्या योगदान रहा है, कैसे दोनों के बीच एक अनुनाश्रय संबंध रहा है, इस बात को लेकर के हमने चर्चा कर लिया है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर जो दोनों ही हैं जैन धर्म के तीर्थकर रहे हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो दोनों के विषय में इनके जीवन परिचय को देखते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सर एक अलग से लेक्चर ही पूरे इसके लिए तैयार कर दिया जाए, जिसमें पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर जैन के विषय में विस्तार से बता दीजिए जो कुछ भी आता है। मैंने क्या किया कि फिर आपके इस कहने पर पीवाईक्यू का जरा स्टडी किया पिछले 10 वर्ष का, और 10 वर्ष के पीवाईक्यू स्टडी करके मैंने ये पाया कि आप लोग ये बात सही कर रहे हैं कि प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, अब लेकिन यहां से जो प्रश्न आता है उसका नेचर मैंने देखा कि बहुत फैक्चुअल तरीके का प्रश्न है, यानी कि बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट उसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। पार्श्वनाथ जी के विषय में कुछ चीजें पूछ लिया गया है कभी कभी, और जो ज्यादा पूछा गया है वो वर्धमान महावीर के विषय में, क्योंकि वर्धमान महावीर जैन जो हैं वह जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर हैं, इसीलिए ज्यादा प्रश्न जो है इनसे पूछा गया है। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा मैंने पहले भी जैन धर्म पढ़ाते हुए कहा था कि वर्धमान महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। मामला समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्श्वनाथ जी के विषय में भी कुछ बातें समझेंगे और फिर वर्धमान महावीर जैन जी के विषय में विस्तार से चीजों को हम लोग देख लेंगे। जो जो प्रश्न आया हुआ है पहला उसको हमने इसमें शामिल कर दिया गया है। आप मान के चलिए कि फिर इससे आगे जो है प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा यदि आपने इतना कर लिया तो चलिए पहले हम देखेंगे पार्श्वनाथ जी के विषय में। ये आप चाहते हैं तो आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। यहां से लगातार उनके विषय में प्रश्न पूछा जाता है, इतना आप कर लेंगे, इससे ज्यादा पार्श्वनाथ जी के विषय में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए अब सबसे पहले ध्यान देना है, मैंने क्या कहा था कि जैन धर्म के 1 से लेकर के 24 तीर्थकर का मैंने आपको नाम भी बताया था, याद होगा, और मैंने आपको प्रतीक भी बताया था, और मैंने 3 महत्वपूर्ण कहा था। पहला ऋषभदेव जी, दूसरा मैंने कहा था कि 23वें नंबर के जो तीर्थकर हैं जो पार्श्वनाथ हैं उनके विषय में पढ़ लीजिएगा, और 24वां और आखिरी वर्धमान महावीर के विषय में। ये 3 ही कर लेंगे तो 3 से बाहर प्रश्न नहीं आता है। अब देखिए यहां पर तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए वो पार्श्वनाथ ही हुए। इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन थे, माता कौशल नरेश की पुत्री रानी वामदेवी थी। अब देखिए कितने बड़े कुल खानदान से आते हैं, फिर भी संन्यास इन्होंने आगे चल के ग्रहण कर लिया। वंश जो है इक्ष्वाकु और पत्नी का नाम प्रभावती। तो ये पूछा जाता है, इनके वंश को लेकर के भी पूछा जाता है। और गृह त्याग जो है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया। ज्ञान प्राप्ति जो है 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर इनको प्राप्त हुआ था। सम्मेद पर्वत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्मों में पार्श्वनाथ को पुरुषा नियम कहा गया है और ये पूछा भी गया है पहले। तो जो जो टिक लगा दूं ना उसको बस तैयार करते चलिए। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, निर्ग्रथ कहा जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा गया है पार्श्वनाथ जी से संबंधित वो है चातुर्याम शिक्षा, यानी कि 4 आयाम की बातें इन्होंने किया, 4 शिक्षा की बातें किया। वो है एक क्या, सत्य। जैन धर्म में जो मुख्य रूप से जिस बातों पर जोर दिया गया है वह सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और एक कौन और था, ब्रह्मचर्य। ध्यान है ना, मैंने 5 जो बताया था। तो 4 जो है चातुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ जी का ही चला आ रहा है। तो यह हमें देखिएगा, सत्य सदा बोलना चाहिए, हिंसा का सहारा बिल्कुल ना ले, अहिंसा का जीवन हो, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह यानी कि जरूरत से अधिक जो है धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें इनके द्वारा कहा गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न रहता है, मतलब जैन धर्म से प्रश्न यदि बीपीएससी में पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस कहां से है, वह वर्धमान महावीर जैन जी के विषय में पूछा जाएगा। तो यहां से इस चीज को थोड़ा ज्यादा जोड़ दीजिए। जन्म कहां पर हुआ, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पर पड़ता है, आज का वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है उसके निकट पड़ता है, यानी कि बिहार में। ठीक है, तो समझ में आ गया महत्व क्या है। पिता सिद्धार्थ नाम था, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी के राजा
चेटक की बहन रही। अब देखिए इनका कुल भी कितने बड़े कुल से आते हैं। और भाई जो है वह नंदीवर्धन रहा, और पत्नी यशोधा, और उसके बाद पुत्री प्रियदर्शना। गिरित्याग ये भी 30 वर्ष की आयु में करते हैं, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ये कंफ्यूजन में डाला जा सकता है आपको, ठीक है। तेरा चूंकि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, इनको साल, तो ये ध्यान रखना है आपको। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर अर्थात जिन या जितेंद्रिय, ये क्या होता है इसका मतलब? यानी कि वह व्यक्ति, जैन शब्द कहां से आया? जिन से आया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिन शब्द से जैन निकला, या जिसको जितेंद्रिय कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? कि वह व्यक्ति जिसने कठोर तप करके, साधना करके, तमाम तरह के संघर्ष करके अपने इंद्रियों पर, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वह जितेंद्र है, वह जिन है, वही जैन है। मामला समझ में आया? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर जैन जी की स्थिति यह हो गया था, और यहां से फिर वह क्या? निर्गत, यानी कि सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे, है ना। ये चीजें यहां पर कहा गया, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये जितने फैक्ट देख रहे हैं ये कई बार प्रश्न में आ चुका है। कहने को बस इतना ही है, पर क्या पता यहीं से प्रश्न आ जाए, क्योंकि ना जाने कितनी बार विभिन्न पीसीएस में यहां से प्रश्न आए। तो देख लीजिए, प्रथम उपदेश कहां पर? पावापुरी। उसके बाद प्रथम शिष्य कौन? जमाली, जमाता जो दामाद हुआ। और प्रथम शिष्या कौन? चंदना। निधन कहां? राजगिरी, जो कि आजकल राजगीर कहा जाता है। 5 प्रहारियों से गिरी जगह, जो मगध साम्राज्य का पहले जो है राजधानी। तो निधन राजगिरी के समीप पावापुरी में। और इसीलिए आप जानते हैं, मैंने पावापुरी के विषय में जब बताया, मगध के विषय में, मैंने कहा जैन धर्म का क्या है? ये तीर्थ स्थल है। क्यों कहा था? याद आ रहा है ना? क्योंकि यहां पर इसी के समीप जो है इनका निधन होता है, और वो कब? 72 वर्ष की आयु में। प्रतीक इनका क्या है? शेर। मैंने 24 तीर्थकर के प्रतीक के विषय में आपको पहले ही बताया है। उसमें से मैंने पहले भी कहा था कि 24वें और वास्तविक जैन धर्म के जो तीर्थकर माने गए वर्धमान महावीर जैन, उनका प्रतीक जो है वह क्या है? शेर है। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अब महावीर जी की शिक्षाओं को लेकर के हम चर्चा करते हैं, जिसको जैन धर्म का मूल माना गया, बैकबोन माना गया, मेरु रज्जु माना गया, रीढ़ की हड्डी माना गया। ऐसे समझिए, जो जैन धर्म के लोग हैं महावीर वर्धमान जैन के उपदेशों का बहुत पालन करते हैं। अब यहां पर क्या क्या इन्होंने शिक्षा के तहत का? पहला कहा कि जो वेद है, वेद मतलब ब्राह्मण धर्म की अगर बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, तो 4 वेद की जो व्यवस्था है, चाहे वह ऋग्वेद हो जाए, चाहे वह यजुर्वेद हो जाए, चाहे वह अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, इस चारों वेदों में ब्राह्मण धर्म में तमाम तरह के कर्मकांड को लेकर के व्यवस्था किया गया है। तो महावीर जैन ने वेद और वैदिक कर्मकांड को अस्वीकृत कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे अनुयायियों को, शिष्यों को वेद और वैदिक कर्मकांड मानने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक चीज, एक स्टेप और आगे ये बढ़ते हैं, और वेद के बाद ये कहते हैं ईश्वर को लेकर के। ईश्वर को लेकर के इन्होंने कहा कि देखिए, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे आत्मा को लेकर के, आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म को इन्होंने क्या किया? मान्यता दिया। इसके अलावा समानता, चूंकि उस वक्त क्या था, देखिए कोई भी उपदेशक जो आएंगे समकालीन समय और समाज के विषय में सोचिए, तो उस वक्त भारतीय समाज में, चूंकि उत्तर वैदिक काल के बाद देखा गया कि बहुत अधिक विषमता आ गया, असमानता देखा गया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, तमाम चीजों पर वह विषमता देखा गया, छुआछूत चरम पर था। तो इन्होंने कहा देखिए, समानता का भाव रखिए, समानता पर जोर दिया। लेकिन एक खास बात कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था की भी निंदा नहीं की। वर्ण व्यवस्था की चर्चा वेद में था, तो वेद के कर्मकांड को अस्वीकार तो किया, चैलेंज किया, निंदा की, लेकिन उसमें जो वर्ण व्यवस्था था उसकी निंदा नहीं किया। हाँ, समानता पर इन्होंने जोर दिया, और अहिंसा परमो धर्म, यह भी मानते रहे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये व्यक्ति को पालन करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर रहे, और महावीर जैन जो कि 24वें तीर्थकर रहे, इनके विषय में इतना ही प्रश्न ज्यादातर पूछा गया है। इतना तैयार कर लीजिए, उसके बाद अगर कुछ पढ़ना हो तो आपकी च्वाइस से पढ़िए, पर मेरे कहने से इतना तैयार कर
कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कि शायद आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए आप जांचना हो खुद का इवैल्यूएशन, 100 मूल्यांकन करना हो ना, तो इतना तैयार करके आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाइए और देखिए टेस्ट सीरीज में एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। तो बस इतना कीजिए, फिर जाइए एग्जाम देने, देखिए आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।